तमाम रिक्वेस्ट, गुजारिश और हाथ जोड़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री पर, यूएन की फौज पर इजराइल ने एक बार फिर से खतरनाक बमबारी की है। और आपको बता दूं कि इस बार तो अपनी औकात दिखाते हुए बैन व्हाइट फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है, केमिकल बम का हमला किया है यूएन की मिलिट्री पर। अब जो आण भक्त सारा दिन गू का रोल खाकर कहते हैं बी स्टैंड विद इजराइल, बता दूं कि 900 भारतीय फौजी यूएन की मिलिट्री में सिर्फ और सिर्फ 900 भारतीय फौज लेबनान में तैनात है। अगर उनको कुछ हो गया तो आण भक्तों को बीच में से चीर देना चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद चिंतित हैं कि हमारे फौजी को कुछ ना हो वहां पर, हैं, जिसके लिए बार बार लेबनान से और इजराइल से बात भी की उन्होंने, और तुम अपने नशे में हो। अब इजराइल लेबनान में बड़े बड़े अपार्टमेंट्स को उड़ा रहा है, जबरदस्त तरीके से। खौफनाक मंजर है दहलिया के इलाके में, जो एक बड़ा शहर है लेबनान का, उस तमाम बिल्डिंगों को उस इलाके में इजराइल बम मारकर दिन दहाड़े उड़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुपचाप देख रहा है। या सहरा, या सहरा, या सहरा। يا أبا عبد الله، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، لبيك يا نصر الله، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا أبا الحسن، يا أبا वहीं मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि इजराइल ने लेबनान के अंदर इसी तरह के दिन भर हमले किए हैं, जिसमें सेंट्रल लेबनान पूरी तरह से खंडर अब नजर आ रहा है। الجلال والجمال والسناء والبهاء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ السماك، تبلغ السماك موطني. تحت هيدا السقف هن مجمعين كانوا هون كلهم هون بهالغرفة من الشغل على هالثمان اللي هون. الجلال والجمال يا الله هون أنا قبل شوي كنت هون. عباس هيدا السقف اللي هون هن موجودين بالغرفة الوسطانية اللي هون عندي اللي هون. ايه هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ السماك، تبلغ السماك موطني موطني موطني.
الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك. ये मैंने आपको लेबनान दिखा दिया। अब आइए गाजा का हाल दिखा दूं। पिछले 12 घंटे में इसी ताकत से इजराइल ने गज्जा पर भी बमबारी करके चारों तरफ खंडर और तबाही और लाशों के अंबार लगा दिए हैं। وضع صعب جدا يا اخوان، احنا بنبات احنا بنموت في شمال قطاع غزة. وكأنها هو اليوم الكريم. بسم الله ونعم الوكيل. وضع صعب جدا يا اخوان، احنا بنبات احنا بنموت في شمال قطاع غزة. كأنها هو اليوم القيامة والله، وكأن هو يوم القيامة. हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। उधर गाजा के अंदर ड्रोन में लाउड स्पीकर लगाकर इजराइल के सैनिक अलग अलग इलाकों को धमकी दे रहे हैं कि जल्दी से इस इलाकों को खाली कर दीजिए वरना हम इस इलाके को उड़ाने वाले हैं। आपको याद होगा ये आग वाला फोटो और वीडियो याद होगा जो पूरी दुनिया ने देखा और दुश्मन भी कर्राह गया था और अमेरिका भी असहज हो गया था, जिस पर अमेरिका ने कहा था इजराइल से कि ज़रा हल्का हाथ रखो। शाबान उस व्यक्ति, उस शहीद का नाम जिसको इजराइल ने जिंदा स्कूल के ऊपर बम मारकर जला दिया था। दोस्तों, उनके साथ उनका परिवार जल गया था। उनकी बहन फरा अल दालऊ जिंदा थी लेकिन बुरी तरह से झुलस गई थी और अस्पताल में इलाज चल रहा था। मेरे दोस्तों, अस्पताल गाजा में कैसा है आपको मालूम है। इलाज ठीक से ना हो पाने की वजह से उनकी बहन भी अब शहादत पा चुकी हैं। उधर हमास ने यह तस्वीर देखिए, इजराइल के टैंक को निशाना बनाया और वीडियो खुद जारी भी किया। मेरे दोस्तों, उधर 1 घंटे तक अचानक से लगातार पूरे इजराइल में सायरन बजने लगा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ईरान ने क्या दोबारा से हमला कर दिया, ये ईरान ने पहले ही हमला कर दिया क्या। लेकिन खबर ये थी, सच्चाई ये थी कि हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया था। कमाल इस बार ये था कि ड्रोन अटैक पहले हुआ, काफी देर तक ड्रोन नजर नहीं आया, सिर्फ सायरन बजता रहा और 1 घंटे तक सायरन बजा और 1 घंटे तक इजराइल को ड्रोन आसमान में नहीं दिखा और 10 लाख यहूदी इजरायली तुरंत शेल्टर में चले गए क्योंकि बज रहा था 1 घंटे तक दे दनादन सायरन। बड़ा हमला होने का ऐलान किया जा रहा था लेकिन ड्रोन हिजबुल्लाह का हत्थे ना आया और 1 घंटे के बाद अचानक से इजराइल के किसी दूसरे इलाके में जाकर वो ड्रोन फट जाता है जिससे इजराइल में भारी आग उस इलाके में लग जाती है। देखिए, ياها اقسم بالله ياها فوق ياها هنا كدبام هنا مع البيالي كان ياد هنا كدبام
Ini akan mampu bidiuk. सिर्फ यही नहीं, इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह की तरफ से कई ड्रोन और कई मिसाइलें आईं जिन्हें पूरी तरह से हमेशा की तरह इजराइल रोक ना पाया और वो ड्रोन फिर से कई इलाकों में इजराइल के जाकर गिरे हैं जिससे इजराइल को नुकसान हुआ है। उधर इजराइल ने कंफर्म कर दिया है कि हमने जो हिजबुल्लाह के नए लीडर बने थे नसरुल्लाह के बाद, हाशिम को कत्ल कर दिया है। कहा जाता है कि ये हिजबुल्लाह के बहुत करीबी थे और उनके रिश्तेदार भी। मेरे दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही, जो मैं आपको देर रात को ही अपडेट दे रहा हूँ। जब आप सो रहे हैं ना, तब ये खबर दे चुका हूँ मैं। फिर आ जाते हैं नीचे लिखने लगा, भाई ये तबल तो हमने तई ऑल देती थी। अबे भाई, आप लेट हो, रज़ाग्राफ़ी लेट नहीं है। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए अगर गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप दुआ कीजिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि कहीं भी पूरी दुनिया में शांति और अमन नहीं है। मेरे दूसरे चैनल मेन जो रज़ाग्राफ़ी है उस पर जाइए, ताकि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वहाँ पर आप नेशनल प्राइम टाइम और इंटरनेशनल प्राइम टाइम भी देख सकें। साथ ही जो मेरा तीसरा चैनल है, जो कि हमारा फोकस मेन अब वहाँ है कि उस चैनल पर आपको और आपके लोगों को, बच्चों को, हमारे जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं उनको एजुकेट किया जाए, उनको गाइड किया जाए, इतिहास भी बताया जाए, ख़बरें भी दी जाएं, वहाँ पर कॉमेडी भी हो, वहाँ पर आपको हंसाया भी जाए और हंसी हंसी में आपको बहुत कुछ सिखाया और पढ़ाया भी जाए। सोशल इश्यूज़ पर डिस्कशन किया जाए, आपके और करीब ये रज़ा आए, ये उसका पूरा का पूरा हमारा प्लान है। लिहाजा आप रज़ाग्राफ़ी सोशल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी करिए। जय हिंद।